नाजरीन, जैसे कि आपने पिछली एपिसोड में देखा कि फजर शेर से कह रही थी, देखो शेर मेरी एक बात मानोगी? तो शेर कहने लगता है कि सिर्फ एक नहीं, मैं तो तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो फजर कहने लगती है कि शेर तुम अपनी शादी कर लो किसी से। तो शेर हैरान और परेशान रह जाता है कि आखिर फजर को अचानक बैठे बैठे कौन सा भूत सवार हो गया। तो शेर कहने लगता है, देखो फजर, मैं आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। तुम मुझे जितना इग्नोर करने की कोशिश करोगी, लेकिन मुझे तुम्हारी इग्नोरेंस फील ही नहीं होगी कभी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ, तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। फजर, समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी तो मैं फिर भी तुम्हारी तरफ देखने आता रहूंगा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बात करता रहूंगा। मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। दूसरी जानिब नाजरीन, आपको ये बताते चले कि जब से काका साहब ने अपनी सारी जायदाद अपने पोते के नाम की होती है, तो फजर की फूफो तब से अपने काका साहब से लापरवाही का बर्ताव करते हुए आखिर साहब अपने वालिद साहब से हाथ धो बैठती है। एक जायदाद की वजह से लापरवाही का बर्ताव हासिल करते हुए काका साहब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। काका साहब का पोता, जिसके नाम सारी जायदाद काका साहब ने की होती है, वो अपने दादा को याद करते हुए कहने लगता है कि काश अम्मी, अगर ये जायदाद के मसले मसाइल ना होते, अगर ये जायदाद के पीछे लड़ाइयाँ ना होती, तो आज हमारे साथ काका साहब मौजूद होते। तो उसकी अम्मी उसे जवाब देते हुए कहने लगती हैं कि जायदादों के पीछे लड़ाई झगड़े जो चलते हैं लंबे अरसे तक चलते रहते हैं, और वो इस तरह रिश्तों को खा जाते हैं जैसे महलों को दीमक खा जाती है। कहने लगती है कि बेटा देखो, अगर आज ये जायदादें ना होती तो लड़ाई झगड़े कैसे होते। ये सारे मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े जायदाद ही से तो जन्म लेते हैं। लेकिन जो भी हुआ, काका साहब के चले जाने के बाद अब फजर की फुप्पो का अंजाम तो वापस लौटने ही वाला है। सो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कि अब फजर की फुप्पो का अंजाम देखने में बाकी कितना वक्त और लगेगा? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन।